क्या कहना चाहिए इस तरह से घटना को लेकर? देखिए, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे साथ में संत जेवियर्स कॉलेज के बच्चे जो एनसीसी और एनएसएस के हैं, इन लोगों के अंदर ये खुद आक्रोश है। तो ये आक्रोश जो है ना केवल संत जेवियर्स कॉलेज रांची के बच्चों में है, बल्कि देश के एक एक जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोगों के मन में ये बातें हैं। और मुझे लगता है कि अगर सड़कों पे उतरने की बात हो, अगर आप आज अगर ये अपील कर दे कि चलिए हमें बॉर्डर में जाना है या कश्मीर जाना है लोगों को, आतंकियों को सबक सिखाने के लिए, तो शायद ही कोई ऐसा युवा या कोई ऐसा पुरुष या मर्द होगा जो नहीं जाएगा। तो ये इस घटना के जो मायने हैं वो बहुत बड़े हैं। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस जो अभी जो ये सामने आया है, जो एक क्राइसिस आप कह सकते हैं, जिस तरीके से इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ कहीं अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, क्यों नहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहीं किसी को वार्न किया। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि धर्म पूछ के मारा गया, इसकी घोर सारे लोग निंदा करते हैं। और इसके पीछे आतंकियों के आपको साइकोलॉजी को समझना होगा। ना केवल वो लोग हत्या कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक मन में भी धर्म के नाम पे डिवाइड करने के लिए भी लोगों के बीच में प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक सोशल फैब्रिक है हमारे देश का, इसको तोड़ने के लिए भी आतंकी जो है इसका प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, इससे पहले भी पुलवामा अटैक हुआ था, अब पहलगाम हुआ, इंटेलिजेंस फेल्यूर की बार बार बात उठ रही है। ये तीसरा टर्म है मोदी सरकार का, आप लोग कैसे देख रहे हैं कि आप कांग्रेस के नेता भी हैं? देखिए, इस समय मुझे लगता है जब ये आतंकी घटना हुई है, जब पूरा देश जो है आज जवाब भी चाह रहा है और देश चाहता है कार्रवाई हो, तो हमें इन बातों को जहां फेलियर हुआ है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और समय मिलेगा कि आगे ना हो। सरकार की फेलियर है, लेकिन अभी फोकस क्या होना चाहिए? अभी फोकस ये होना चाहिए कि जो हमारे निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, इनके पीछे कौन है, जो आतंकी है उनको पकड़ना चाहिए, उनको पकड़ के मारना चाहिए। और पूरे एक दुनिया में एक मैसेज आना चाहिए कि हम कोई एक सॉफ्ट नेशन नहीं है। आतंकी घटनाओं पे जो हमारे सरकार के जो रवैया होना चाहिए वो बिल्कुल सख्त होना चाहिए। और वो किसी हद तक, किसी भी अगर उसके लिए पाकिस्तान में घुसने की जरूरत पड़े तो उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है आज कांग्रेस पार्टी का मैं मेंबर हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। और देश का एक एक बच्चा जो है वो इसमें सरकार का साथ देगा, क्योंकि हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं, हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं। बाकी ये इंटरनल बातें हैं, ये हमारी अंदरूनी बातें हैं, उन बातों को हम कभी भी रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आतंकियों ने ये कार्रवाई की है उसका बदला होना चाहिए, ताकि आगे कोई हिम्मत ना करे कि हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार कर सके। अच्छा, घटना बहुत आहत करने वाली है। आप ही सोचिए, अगर किसी पुत्र के सामने उसके पिता की हत्या होती है, किसी पत्नी के सामने उसके पति की हत्या होती है, तो मर्माहत होंगे, सभी होंगे। और आज हम सभी उन लोगों के साथ खड़े हैं। बच्चों में, युवाओं में, देशवासियों में, सब में आक्रोश है। लेकिन इस आक्रोश के साथ साथ हम लोग ये निवेदन है सरकार से कि सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और मोटे समझना चाहिए टेररिस्ट का। जो हम लोग जो फूट डालो की राजनीति करते हैं वो ही करना चाहते हैं, शायद से डिपोलराइज करना चाहते हैं। ये सब देशवासियों को ध्यान में रखना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, जो सोशल फैब्रिकेशन है उसको ध्यान में रखकर चलें, आपस में ना उलझें और आगे ऐसा कुछ ना हो सके इसके लिए जरूर से कार्रवाई करते रहें। ऐसे आतंकवादी जो हमेशा इस तरह घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे आतंकवादियों के लिए क्या करते हैं? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पकड़ के इन लोगों के लिए सजा ऐसी होनी चाहिए कि बाकी सबके लिए देखने के लिए हो और वो ये समझें कि हम लोग सॉफ्ट नेशन नहीं हैं। और ये कार्यवाही जो भी हुई है ये उन लोगों को हतोत्साहित करने के लिए होनी चाहिए।